नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे। उनकी राय, आपकी राय में सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव, विचार, आपके कमेंट्स हमको मिल सके, हमेशा उसका स्वागत है। सबसे पहले दुर्गा नवमी और विजयादशमी की शुभकामनाएं। विजयादशमी का पर्व, वह पर्व जो कई माने में बुराइयों, रावण पर विजय का मतलब है बुराइयों पर विजय, सत्य की विजय, सही लोगों की विजय। और इसी विजयादशमी को ही 100 वर्ष पहले 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मेरा ख्याल है कि देश में पहली बार है जब एक बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो बड़ा विकसित हो चुका है, जिसकी सदस्य संख्या लगभग 1 करोड़ इस वर्ष में पहुंचने की बात बताई जाती है और ऐसे उसमें उसके लिए एक शताब्दी के अवसर पर एक डाक टिकट और एक 100 रुपए का सिक्का, और जिसमें भी भारत माता, जिसमें स्वयंसेवक माने डाक टिकट भी 63 में जो स्वयंसेवकों ने जो भूमिका गणतंत्र दिवस पर, चूंकि उन्होंने बड़ा योगदान दिया था, 62 की वार में भी सहयोग दिया था सेना के लिए जब हमारी सेना कमजोर थी चीन के साथ युद्ध में, उसका चित्र, भारत माता का चित्र और संघ के एक तरह से जो एक ऐतिहासिक भारत में एक कदम भारत सरकार ने उठाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको खुद आज रिलीज किया और उसके साथ जो बातें कही वो अपने आप में देश नहीं दुनिया के लिए भी एक संदेश है कि भारत का समाज, भारत की एकता कितनी महत्वपूर्ण है और उसके लिए जो काम केवल सरकार नहीं करती, समाज के लाखों करोड़ों लोग जिससे जुड़े होते हैं। ये सही है कि हिंदुत्व, इसी आधार पर डॉक्टर हेडगेवार ने संघ की स्थापना की थी, छोटे आजादी के पहले की बात है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्वयंसेवक रहे हैं, उन्होंने वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शिक्षा, दीक्षा, प्रशिक्षण, जो भी आप कह सके, और समाज की सेवा। राजनीति में तो जिस तरह सक्रियता है वो खाली समाज की सेवा के बाद उन्होंने एक तरह से समाज को जोड़ते हुए उसी समाज सेवा के से जो अनुभव हुए उसका फायदा उनको राजनीति में मिला या समाज को और देश को मिला। इसलिए उन्होंने उन सबकी याद दिलाई कि समरसता, आत्मनिर्भरता, जो आज के लिए उन्होंने कहा कि जो पहले भूमिका थी, आज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण स्वयंसेवकों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए है। आत्मनिर्भर के लिए सबको एक ही, और इसका ये विकल्प नहीं है कि हम विदेशी चीजों का विकल्प है, नहीं, आत्मनिर्भरता ही लक्ष्य है। क्यों हम किसी पर निर्भर रहेंगे। और इसी तरह से उन्होंने गुरु गोलवलकर जी जो सरसंघ चालक रहे, उसके बाद जितने सरसंघ चालक रहे उन सबको स्मरण भी किया, चाहे वो देवव्रत जी हों, चाहे वो प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रजोहिया हों, चाहे सुदर्शन जी हों, सबको स्मरण करते हुए और वर्तमान सरसंघ चालक मोहन भागवत जी और इस समारोह में उपस्थित, जिसको कह सकते हैं कि सरकारेवाह दत्तात्रेय होसबोले जी, उन सबके जो भूमिका है, उन्होंने जो बातें कह रहे हैं और जो संदेश समाज के लिए दिया जा रहा है, उन सबको भी उद्धृत इसलिए किया कि वो केवल अपने, चूंकि उसका अपना हिस्सा मानते हैं और उसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है और जो संदेश है कि पूरे समाज को माने जातिवाद से कितना मुक्त किया जाना है, कितना सबको एक जैसा माना जाना चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि यदि, जैसा गुरुजी ने कहा था कि भाई यदि छुआछूत पाप नहीं है तो दुनिया में और कोई पाप ही नहीं है। इसलिए न केवल दलित, पिछड़े, अगड़े, जो भी समाज में है, उस सब के संदर्भ में भी उनका यही मानना है कि समाज में सामाजिक एकता के लिए संपूर्ण राष्ट्र, संपूर्ण समाज की हित में। और सबसे अच्छी बात जो जोरदार कही, जिसको आप कह सकते हैं, उसके द्विअर्थ भी हो सकते हैं, क्योंकि बीच में मीडिया में बड़ी बड़ी आलोचनाएं भी हुई हैं कि साहब, आलोचना मतलब ये चर्चा थी कि संघ नाराज है,
संघ सरकार की कुछ रुख से नाराज है, प्रधानमंत्री के भी नाराज है। उन्होंने कोई उसका जिक्र न किसी ने अब तक किया, न संघ ने किया, उन्होंने किया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने वो संदेश की याद दिलाई जब ये कहा गया कि भाई जो सरसंघ चालक सबसे बड़े संघ के रहे, उन्होंने ये कहा था कि यदि आपके दांतों में थोड़ा सा जीभ कट जाए तो आप क्या करेंगे? न जीभ को काट देंगे या दांत को तोड़ देंगे, मेरे दांत हटा देंगे? नहीं। तो उनका कहना है कि नहीं, उसके बाद भी कुछ समाज में सब अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, उनको भी स्वीकार करना होगा। पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका कहना है कि भाई कुछ कमियां भी होंगी तो आप उसको स्वीकार करेंगे ना, आप उसको उसका खाली उसका निराकरण ये नहीं है, सबको साथ लेके। इसीलिए मेरा मतलब कि सरकार की भी कमियां हो सकती हैं, संगठन भी कमियां हो सकती हैं, उसका मतलब उसका परित्याग नहीं हो सकता है और सबको उनको साथ लेकर चलना होगा। समाज में ये सही है, वो भी जानते हैं इस बात को कि समाज में ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ विश्व में कभी हुआ हो। राम राज्य में भी धोबी कहीं से आ गया ना, उसने कुछ कहा कि नहीं साहब ये कुछ किस तरह करना है। आप कितने ही जिसको आप कह सकते हैं रामायण काल, महाभारत काल, लेके प्राचीन काल से या उसके बाद जितने भारत में मुगल राज रहा हो चाहे ब्रिटिश राज रहा हो, तो वो तो खैर गुलामी की बातें थी। उन्होंने वो सब भी याद दिलाया कि इसके बाद कितने संघर्ष है। तो स्वतंत्रता से पहले और महात्मा गांधी ने भी वर्धा में आकर के किस तरह से संघ के कार्यक्रमों को देखा और उसकी प्रशंसा की, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वह समाज में समरसता के लिए बहुत बड़ा काम संघ कर रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने एक पूरा पिक्चर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हो सकता है, जो उसका योगदान है, और मेरा ऐसा मानना है कि कोई प्रधानमंत्री इतनी सहजता से ऐसी बात नहीं कर सकता जब तक उनको पूरा विश्वास न हो। क्योंकि प्रधानमंत्री के पद पर भी उन्होंने एक आध बार जिक्र भी ये किया कि प्रधानमंत्री के नाते भी मैं ये कह रहा हूं। इसका मतलब है कि ये नहीं है कि वो केवल स्वयंसेवक के रूप में वहां जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किया है। चूंकि सर एक डाक टिकट और सिक्का जो जारी किया गया है ये तो मतलब सरकार की तरफ से ही है। इसीलिए गजेंद्र सिंह शेखावत जो उसमें कार्यक्रम में उपस्थित थे वो खुद भी रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री का गुप्ता वो भी रहे, मैंने जो मंच पर होते हैं, दत्तात्रेय घोष बोले तो थे ही। इसलिए इसको सरकारी कार्यक्रम में इस तरह से संघ को इतना महत्वपूर्ण सार्वजनिक, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री के उस उपस्थिति में, प्रधानमंत्री उसका नागपुर में जाते रहे हों, राष्ट्रपति पूर्व राष्ट्रपति जाते रहे हों, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से एक शताब्दी वर्ष के अवसर पर पूरे विश्व के लिए एक ऐसा संगठन है, और ये सचमुच में 100 वर्ष तक एक संगठन चले और वो कमजोर होने के बाद बढ़ता जाए। कहा मतलब रजिस्टर कॉपी में लिखा होता था कुछ नाम, मैंने खुद से देखा है, चूंकि मैं वर्षों से संघ, आप कहिए उज्जैन ऐसा शहर है जहां यदि आप इतिहास में जाएंगे तो पूरे मतलब बताया तो यही जाता है कि सबसे पहले शाखा लगने का काम वहां भी हुआ, देश में जब हुआ। ये इतिहास में जो उनके ही जो संघ के लोगों के हिसाब से बनाया गया, नागपुर तो था ही मुख्यालय, लेकिन इस तरह से धीरे धीरे, और फिर मैंने तो दिल्ली में देखा 71 के बाद से मैं यहां था, तो जिस समय गुरुजी भी वहां थे बीच में प्रवास पर, सारे सरसंघ चालक वो कितना सामान्य रूप से रहना, और दरी भी कहिए छोटा खाट हैगा और नीचे जमीन पर बैठ के खाना भोजन, और डायरी चमनलाल जी होते, वो अपना सबका नाम लिखना है, फोन नंबर लिखना है। आज की तरह के कोई कंप्यूटर तो थे नहीं, वो सब काल से लेकर, और इसीलिए उसकी कोई सदस्य, ये सही है कि मोटा अनुमान चूंकि उनके पास कहीं रिकॉर्ड दर्ज रहता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि साहब इसका ये आप भरिए फॉर्म और इसको कहीं जमा कराना है कि उसके बाद ये आप सदस्य माने जाएंगे। कहाँ खाली इन करके नाम दर्ज होता है, लेकिन कोई जो फॉर्मेलिटी पार्टी राजनीतिक दलों की होती है, गुरु दक्षिणा ली जाती है, तो गुरु दक्षिणा केवल जैसे होता है, पहले कोई 10 रुपया देता था, कोई 100 रुपया देता था। अब यदि कोई बड़ा संपन्न हो गया, व्यापारी हो गया, या दूसरी संस्थाएं मदद करना चाहती हैं तो वो कितना ही दे दें। आज जहां पर एक छोटा भवन दिल्ली में था झंडेवालान में, आज वहां बहुमंजिली 2 इमारतें हैं। इस दृष्टि से 2 बातों पर जिसे कह सकते हैं कि मैं ध्यान दिला सकता हूं कि उनका जो सबसे बड़ा सम गच्छध्वम सम मधुधम, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के हर कार्यक्रम में जिस श्लोक को पढ़ा जाता है उसमें ये कहा जाता है कि हम सब एक साथ चले। तो मैं इसीलिए हिंदी में, संस्कृत में हमारे
कई दर्शक नहीं उसको समझ पाए, तो इसलिए उसका हम सब एक साथ चले, एक साथ बोले, हमारे मन एक हों। जैसे प्राचीन देवता एक साथ रहते थे और एक साथ पूजा करते थे। प्रभु हमें ऐसी शक्ति दे जिसे विश्व में कभी कोई चुनौती न दे, ऐसा शुद्ध चरित्र दे जिससे समक्ष संपूर्ण विश्व नतमस्तक हो जाए, ऐसा ज्ञान दे कि स्वयं के द्वारा स्वीकृत किया गया यह कंकट कीर्ण मार्ग सुगम हो जाए। दूसरा भी एक और है, नमस्ते सदा वत्सले, हर बार, बल्कि कुछ लोग तो व्यंग में भी इस बात को कहते हैं संघ के हिसाब से, लेकिन व्यंग नहीं, इसके पीछे बड़ी भावना है। वो अपनी मातृभूमि के लिए बाकायदा नमस्ते है, प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुझे सदा नमस्कार करता हूं, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। हे महामंगलमय पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो, मैं तुझे बार बार नमस्कार करता हूं। तो संघ की यह प्रार्थना है। संघ का जिस तरह से विस्तार हुआ है और उसमें जो बदलाव भी हुआ, जैसा हमने कहा पहले बहुत ही हिंदू राष्ट्र के हिसाब से, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री का आज कार्यक्रम, इसके पहले सरसंघ चालक और कई बड़े नेता संघ कार्यवाह, जैसा मैंने कहा कि मैंने तो प्रोफेसर राजन सिंह जी से भी इंटरव्यू किया था और सुदर्शन जी से भी किया था। उस समय बहुत ज्यादा कोई टीवी नहीं आए थे, अखबार और पत्रिकाओं के लिए लंबे इंटरव्यू किए। उसमें उन्होंने तब भी कहा था कि हम तो इस देश के सबको ही हिंदू मानते हैं, 98% तो वही हैं जो यहीं पैदा हुए, जो यहां पैदा हुआ है वो भारत का है, वो हिंदू है। उनकी पूजा पद्धति कुछ और हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भावना संघ की रही है, ये ठीक है। उसमें कई कट्टरपंथी आए, आज भी कुछ ऐसे संस्थाएं खड़ी हुई, तो हिंदू महासभा भी आई थी, भारतीय जनसंघ तो संघ से निकला, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनी। तो वो नेता आज भी वो खुद स्पष्ट करते हैं कि हो सकता है कि जो पहले बंच ऑफ थॉट्स जो गुरुजी के समय का होगा, वो उसके आज की स्थितियां बदल गई हैं, और इसलिए उनके ड्रेस आप देखिए, उनके गणवेश में अंतर आया है, उनके परिवेश में अंतर आया है। उन्होंने समाज को जोड़ने के लिए समय के साथ जो बदलाव आवश्यक है वो संघ ने किया है। और इसलिए जो चुनौतियां हैं, आने एक शताब्दी की सफलता, अब साल भर हो सकता कार्यक्रम होंगे, लेकिन कोई धूमधाम ऐसा वो कोई पार्टी जैसा करती है, हो सकता है। आज पहले से साधन अच्छे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, प्रकाशन, इन सब चीजों से तो करेंगे ही, लेकिन अब उनका लक्ष्य है कि आगे कैसे समाज में जो उनकी अपनी विचारधारा रही है, भाई कश्मीर उनका मुद्दा था, 370 किसने खत्म किया? स्वयंसेवक रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृहमंत्री अमित शाह ने, जो पूरी तरह समर्पित रहे हैं, उन लोगों ने वही काम किया जो संघ चाहता था। अयोध्या का वर्षों तक, जिसके लिए तो अपने लालकृष्ण अडवाणी जी के साथ कौन, इसके लिए जो रथ यात्रा थी सोमनाथ से अयोध्या की, उसके तो इसे कहते हैं नायक, या ये कहे कि सेनापति, कहीं अडवाणी जी की यात्रा थी, लेकिन सेनापति सारा काम तो नरेंद्र मोदी सोमनाथ से, जो गुजरात से ही तो आना था। आज अयोध्या में जो भव्य मंदिर बना है, वो दुनिया के, मैं तो गया हूं, रोम के वेटिकन की टक्कर ले सकता है। जो दुनिया में और जगह तो हम गए नहीं, लेकिन मक्का मदीना में कुछ नहीं है, वहां का अपना महत्व है। लेकिन एक भव्य जैसा मंदिर बना, काशी विश्वनाथ, काशी जहां से चुन करके आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसका कितना रूप बदला है, उसके गलियारा, उसकी चमक, उसकी शिखाएं, कितना ऊंचा हो गया। मथुरा की तरफ भी परिसर बनने के लिए जो काफी बड़ा काम हो रहा है। तो जो एजेंडा रहा है संघ का, 370 खत्म करना हो अपने कश्मीर के लिए, सिंदूर ऑपरेशन रक्षा की दृष्टि से आतंकवाद से लड़ना हो, तो जो काम संघ और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, उसको पूरा करने में, और दुनिया में, भारत के एनआरआई में तो कई देशों में देख के आए हो, मंदिरों के काम, नॉर्थ ईस्ट खास करके, आज अरुणाचल प्रदेश या लद्दाख या जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया, आज उससे ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। ये नहीं कि कल अचानक ये सरकार आई तो जादू हो गया, जैसा कांग्रेस पार्टी, दूसरे लोग जो फैलाते हैं कि साहब ये वोट चोरी नहीं है। लोगों के मन में एक विश्वास पैदा करना, समाज कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करने का जो लक्ष्य था, उसको जिस हद तक पूरा किया, आगे तो बड़ी लंबी यात्रा है। और इसी शताब्दी वर्ष के बाद भी कई परिवर्तन, जो चुनौतियां हैं कि कैसे उन कट्टरपंथियों से भी निपटा जाए, देश विरोधियों से भी निपटा जाए, समाज के निपटा जाए, मतलब उस जागृति ला करके, कटुता न हो। जो ऐसे कट्टरपंथी हैं जो बिल्कुल भेदभाव करके, हाँ, डेमोग्राफी जिसको कहते हैं, कोई बांग्लादेशी घुस गए, दूसरे देशों से कोई आकर घुस जाए और उनको वो अधिकार या उनको सुविधा न मिले, उनका परिष्कार हो। बाकी तो कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान से लड़ना हो या दुनिया में भारत का सबसे नंबर हो, तीसरी इकोनॉमी बनने की बात तो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं, आज भी कही उन्होंने।
तो जो गौरवशाली तीसरी इकोनॉमी बनने के लिए विकसित भारत की तरफ 2047 का जो लक्ष्य है, तो संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, भारत सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य बनाए हैं, वो संघ के उस कार्यक्रमों में भी आगे कैसे कैसे आदिवासी क्षेत्रों में, आज छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे राज्यों में जिस तरह से आदिवासियों को अधिकार मिला, आदिवासी मुख्यमंत्री बने, ये ऐतिहासिक है। उनको अधिकार मिले हैं। आदिवासी महिला आज देश की राष्ट्रपति हैं। विश्व में कहीं नहीं ऐसा हो सकता है। एक बिल्कुल सामान्य परिवार से आई हुई महिला देश की राष्ट्रपति बन गई। अल्पसंख्यक, उनके लिए जहां जहां स्थान है उनके लिए बराबर हो रहा है, चाहे गुरुद्वारों के लिए हो, जैसा मैंने मंदिरों का कहा, ऐसा नहीं गुरुद्वारों के लिए ना हो, और चाहे गोवा हो, वहां भी वो है, कश्मीर में भी अपने चिन्ह है, तेलंगाना है या आंध्र प्रदेश है या तमिलनाडु है। तो संघ के काम का विस्तार, चूंकि मैंने कहा ना, मैं गया हूं उस समय में, ऐसे 30-40 साल पहले भी, तो जो नॉर्थ ईस्ट में जिस तरह से काम किया गया, आदिवासी अंचलों में जो काम किया गया, झारखंड में जो काम किया गया, आज उसी का प्रतिफल संघ भी उठा रहा है, समाज उठा रहा है और देश उठा रहा है। तो उस विस्तार को कहीं उसमें गड़बड़ न हो, स्वयंसेवक भी कोई जाति न करे, कोई भेदभाव न करे, सत्ता के अहंकार से बचें, ये एक बड़ी चुनौती इस शताब्दी में उनके लिए रहने वाली है। तो हम भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री का संदेश या जो सरसंघ चालक और सरकार्यवाह जो कह रहे हैं, उसका असर स्वयंसेवकों पर हो और समाज पर एक अच्छा असर हो, कल्याण के लिए हो, सत्ता के अहंकार के लिए न हो। यही तो आज का संदेश है। तो ये प्रतीक है विजयादशमी पर एक शताब्दी के बाद एक नई शताब्दी की तरफ बढ़ते हुए, वो संस्था भारत के आगे बढ़ते हुए, भारत की रक्षा की शक्ति, भारत की आर्थिक शक्ति, भारत की सामाजिक शक्ति बढ़े, यही हमारी भी कामना है। विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। HSI में हमें विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप को फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।